तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रिमंडल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बैठक वगैरह आयोजित हुई थी, जिसमें देखिएगा छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण फैसले वगैरह लिए गए हैं। क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में मैं बताऊंगा। बस देखिएगा, कुछ समय पहले मैंने ही आप लोगों को बताया था कि एडी और हॉस्टल वार्डन की कुछ संख्या में भर्तियां वगैरह आगे चलकर आयोजित होंगी। लेकिन देखिएगा, अभी भी जो कुछ सोर्सेस के माध्यम से अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, उसके आधार पर कई कई हजारों की संख्या पर जो है ये भर्तियां वगैरह आयोजित होने वाली है। इस बातों पर कितनी सच्चाई है, इस पर हम लोग डिटेलिंग करेंगे। और लास्ट में देखिएगा दोस्तों, कुछ भर्तियों के संबंध में अपडेट्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं, उस पर भी चर्चाएं करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिएगा, जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, देखिएगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आपकी साइड में ओपन हो गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या जानकारियां दी गई हैं, एकदम शॉर्ट में बताते हुए चलता हूँ। दरअसल अपडेट जिला कौशल विकास प्राधिकरण कोंडागांव छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। इनके द्वारा संकल्प परियोजना के अंतर्गत दिनांक 21/2/2023 यानी कि आज ही के डेट में देखिएगा सुबह के 10:30 बजे से शाम के 3 बजे तक लाइवलीहुड कॉलेज डोंगरीपारा कोंडागांव में कुल 737 पदों पर देखिएगा ऐतिहासिक बम्पर भर्तियां वगैरह आयोजित होने वाली है। यहाँ पर आपके मन पसंदीदा सभी पदों को प्लस सभी कंपनीज को जो है शामिल वगैरह किया गया है। विवरण जो है आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ में चेकआउट कर सकते हैं। इसका बता दूं, देखिएगा एक बहुत ही बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए, बिल्कुल इसका हिस्सा बनिए और अपनी एक जॉब जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिएगा दोस्तों, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसका भी देखिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आपकी साइड में ओपन हो गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या जानकारियां दी गई हैं, एकदम शॉर्ट में बताते हुए चलता हूं। दरअसल देखिएगा, कल 20 फरवरी 2022 को छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रिमंडल की बैठक वगैरह आयोजित हुई थी। इसमें देखिएगा बहुत से महत्वपूर्ण फैसले वगैरह लिए गए हैं, लेकिन हमारे लिए जो युवाओं से संबंधित हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल देखिएगा, बेरोजगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनको बेरोजगारी भत्ता देने का महत्वपूर्ण निर्णय वगैरह लिया गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग इसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो देखिएगा इसके लिए फैसला वगैरह लिया गया है। बाकी देखिएगा आगे चलकर प्रोसेस वगैरह क्या रहेगा, उसकी डिटेल्स वगैरह जब भी मिलेगी मैं आपको प्रॉपर वे में सूचित कर दूंगा। बाकी देखिएगा, ये तो कंफर्म हो गया है कि आप लोग को आगे चलकर बेरोजगारी भत्ता वगैरह मिलने वाला है। हालांकि देखिएगा दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं बता दूं, मैं इससे खुश नहीं हूँ, क्योंकि देखिएगा मेरे अनुसार ये जो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, बेरोजगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए, एक्चुअल में उनका हित यही रहता है कि उनके लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि देखिएगा मेरे अनुसार जब भी कोई चीज़ आपको फ्री फंड में मिलता है तो आपको असहाय बनाता है, यानी देखिएगा आपकी जो मेहनत करने की कैपेसिटी है उसको कम कर देता है। बाकी चलेगा ठीक है, जो पर्टिकुलर पीडीएफ वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और आगे के जो भी अपडेट्स वगैरह आएंगे उससे आपको जरूर सूचित कर दूंगा। अब चलिएगा दोस्तों, जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी हम डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। दरअसल देखिएगा दोस्तों, कल के दिन में एक पर्टिकुलर पोस्ट सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल रहा, जिसमें देखिएगा दावा किया जा रहा है कि हॉस्टल वार्डन के कई कई हजारों की संख्या में पदों पर भर्तियां वगैरह होने वाली है। साइड में देखिएगा ये पोस्ट ओपन हो गया है। अब इस पर कितनी सच्चाई है, इससे मैं आपको रूबरू कराता हूं। दरअसल देखिएगा दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने हॉस्टल वार्डन का जो विभागीय डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर की थी कि कितनी संख्या में भर्तियां वगैरह संभावित हैं। इसके बाद भी आप लोग के मन में डाउट आ रहा है, चलिएगा कोई बात नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि आगे चलकर हॉस्टल वार्डन के कुल मिलाकर 35,756 पदों पर जो है भर्तियां वगैरह होंगी। अब देखिएगा इसके बाद जो विभागीय डॉक्यूमेंट है उसको भी मैं आपको शो कर रहा हूँ। अब देखिएगा ऊपर में मैंने कुछ पार्ट को हाईलाइट किया है। यहाँ पर देखिए हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के कितने पदों का सेटअप है उसको मेंशन किया गया है। अब देखिए लगभग 1500 पदों का सेटअप है। जितने पदों का सेटअप है उसी के अंदर ही आप जो है भर्तियाँ वगैरह ले सकते हैं। अब 1500 का यहाँ पे सेटअप है, तो 35,756 पदों पर कैसे करके भर्तियाँ लेंगे, आप लोग खुद सोचिए। इसके देखिएगा पिछले साल जो है सीएम साहब ने अनाउंसमेंट की थी कि और भी बहुत से देखिए हॉस्टल्स वगैरह बनेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ जो 1500 का सेटअप है ये 2000 में आगे चलकर कन्वर्ट हो सकता है। तो भी देखिएगा यहाँ पे 35,756 पदों पर कभी भी भर्तियां हो ही नहीं सकती, ये टोटली फेक खबर है। तो देखिए इस प्रकार की खबरों को कभी भी तवज्जो मत दीजिएगा। इसको कल ही के कल इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने पोस्ट किया है। अब देखिएगा इस वेबसाइट को जाकर रिपोर्ट करिए, क्योंकि ये लोग रूमर्स फैला रहे हैं, गलत खबरें फैला रहे हैं और छात्रों को देखिए परेशान करते हैं। छात्र हमसे आके पुनः पूछते हैं। तो इसके लिए देखिएगा आपको किसी भी भर्तियों से संबंधित खबर की सच्चाई वगैरह जाननी है तो या फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आइए, वहाँ से हम लोग क्लियर कर देंगे, या फिर देखिएगा उस पर्टिकुलर विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा, वहाँ क्लियर हो जाएगा, या फिर व्यापम में या CGPSC की वेबसाइट में चले जाइएगा।
इन 3 जगहों से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका देखिएगा कहीं भी अनाप शनाप किसी भी वेबसाइट में जाकर खबरों को चेक मत करिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत फॉल्स न्यूज़ भी निकल कर आते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब इसी के साथ देखिएगा दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो है मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल कर आ रहा था कि एडीओ में जो ग्रामीण विकास में डिग्री वाले हैं उनको यहाँ पे 15 नंबर का बोनस मिल रहा है। इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने आपको परसों से प्रोवाइड किया था। इसके बाद छात्र जो है काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए थे जिनके पास डिग्री वगैरह नहीं है ग्रामीण विकास की, कि क्या सर हम लोग का तो फिर सिलेक्शन ही नहीं होगा यहाँ पे। तो देखिएगा ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे सीधा सीधा से हिसाब है। यदि आपको उनसे कम्पीट करना है, यानी कि जिनके पास डिग्री है ग्रामीण विकास की, उनसे कम्पीट करना है, तो आपको टॉपर जैसा मार्क्स लाना पड़ेगा। चलिए उनको 15 नंबर का बोनस मिल रहा है तो मिल रहा है, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप लोग टॉप करेंगे तो आपको उनको जो बोनस नंबर मिल रहा है उसको देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप लोग ऑटोमेटिकली बहुत आगे निकल जाएंगे। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम आकाश कौशिक था, उसके पास भी देखिएगा कोई भी रूरल डेवलपमेंट की डिग्री वगैरह नहीं थी, लेकिन चूंकि उसके मार्क्स टॉपर जैसे थे, उसको देखिएगा बेस बनाकर उसने पिछले बार एग्जाम में टॉप भी किया है। लगभग 12वां या 14वां रैंक उसका आया है, जो कि बहुत अच्छा रैंक माना जाता है व्यापम के हिसाब से। तो उसके आधार पर उसने सिलेक्शन भी लिया है। आप लोग जाके टॉपर लिस्ट में चेक कर सकते हैं उसका नाम। तो देखिएगा दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी के आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ टॉपर जैसा मार्क्स लाइए। रेंज भी बता दे रहा हूँ, 150 में लगभग 115 से लेकर 125 तक यदि आप लोग लाते हैं तो देखिएगा सामने वाले के पास डिग्री हो या ना हो, कुछ भी हो, आपको कोई मतलब नहीं है। आप एग्जाम में टॉप करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। तो देखिएगा इसी को आधार बनाकर आप लोग पढ़ाई वगैरह करिए, टॉपर जैसा मार्क्स लाइए और देखिए आगे बढ़ जाइए। आपको मायूस होने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेकेंडली देखिएगा जिनके पास भी यहाँ पे ग्रामीण विकास की डिग्री वगैरह है, इनको अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। डिग्री है वो आपका बोनस है, लेकिन देखिएगा उसके आधार पर आपकी सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं होती है। पिछले बार का रिजल्ट उठा के देखिए, बहुत से लोगों का सिलेक्शन वैसे भी हुआ जिनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी। तो देखिएगा वो आपका बोनस है, लेकिन किसी भी चीज़ को सुनिश्चित नहीं करता है। इसके लिए अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए, प्रॉपर में मेहनत करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज डिग्री आपके पास आजीवन रह जाएगी, सिलेक्शन आपको कभी नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब चलिएगा दोस्तों, लास्ट में जो है एक पर्सनल जानकारी मैं आपके साथ साझा करता हूँ, क्योंकि देखिएगा मैं फेसबुक में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और बहुत से लोग जो है मेरे साथ फेसबुक में भी जुड़े हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। अब देखिएगा उनको खबरें मिल गई हैं कि कल मेरा बर्थडे है, तो इसी की वजह से उन लोग बहुत विश वगैरह कर रहे हैं। तो देखिएगा मेरा बर्थडे कल है, कल विश कर दीजिएगा, आज आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिएगा चूंकि बर्थडे है तो छात्रों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो देखिएगा हमारे चैनल की तरफ से फैसला लिया गया है कि कल हम लोग लाइव आएंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं लाइव नहीं आया हूँ। तो कल शाम को मैं लाइव आऊँगा, 4 से 5 के बीच में समथिंग में लाइव आऊँगा। आप लोगों को सुबह सुबह अपडेट दे दिया जाएगा उसके संबंध में। और इस दौरान देखिएगा जो आप लोग को अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़ना है, और आप लोग जो भी कमेंट वगैरह रहेंगे नीचे, उनमें से 20 बेस्ट कमेंट को मैं पिक करूँगा और उनको जो है हमारे चैनल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट देखिएगा यहाँ पे मेरे हिंदी के और इंग्लिश के पर्सनल नोट्स जो है मेरे, जो कि मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, उनको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उनके PDF को भी प्रोवाइड करूंगा, आप लोग ले लीजिएगा। कल ही के कल मैं दे दूंगा सबको। तो 20 लकी सब्सक्राइबर्स को मैं ये चीज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप लोग सबसे पहले क्या करना है, तुरंत की तुरंत जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे देखिएगा टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, सारे लिंक्स वगैरह आपको मिलते हैं। और इसके बाद शायद देखिएगा कल के लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ना है। उसके बाद शायद देखिएगा आप लोग के कमेंट्स के आधार पर 20 लकी विनर्स को मैं हमारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपके समस्त परीक्षाओं में काम आएंगे, चाहे वो एडीओ हो, हॉस्टल वार्डन हो, व्यापम, CGPSC, समस्त एग्जाम में आपको काम आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने पर्सनली बनाए हैं, तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है पुनः बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है, और उसके पश्चात कल के लाइव सेशन में उपस्थित रहना है और एक कुछ अच्छे कमेंट्स वगैरह नीचे करने हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुझसे यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूँ, यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, अगर आप इनकी PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, उन समस्त PDFs को वहाँ पे डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।